देखिए, भावुक हम तब होते हैं जब भारत माता की बात होती है और भारत माता के अंग पे जो है गालवान वैली में तिब्बत में कब्जा कर रहा है, लद्दाख में आ रहा है चाइना, वो भी भारत माता के चरित्र के ऊपर ही वो आ रहा है। अगर माँ के ऊपर हमला होता है तो माँ के बेटे जो हैं वो नपुंसक कहलाते हैं। किस तरह के हैं नरेंद्र मोदी कि वो अभी तक चीन बोल नहीं पा रहे हैं। वो बात करते हैं औरतों की, हम औरतों को वाकई उनसे सहानुभूति है कि किस तरह की बात करते हैं। वो दूसरों को शिखंडी कहा करते थे। कितने बड़े वो खुद हैं कि वो इतनी उनमें हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उनके मुँह से चाइना निकले। वो बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते। उन्होंने तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए लागू करी, वो बताते हैं, उज्ज्वला करी, सुलभ शौचालय करे, टॉयलेट्स लेकर आए। उसके ऊपर वोट क्यों मांग रहे हैं? अगर वोट उसके ऊपर मांग नहीं रहे हैं मतलब वो सारी चीज़ें धरातल पे फेल हो चुकी हैं, सिर्फ कागज़ पे हुई हैं। मंगलसूत्र पे वोट मिले, मंगलसूत्र पे वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सिर्फ औरतों के गले में मंगलसूत्र दिखाई दे रहा है, जमीन पर शौचालय नहीं दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखाई दे रहा है, मनरेगा का काम नहीं हो रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में मैं आती हूँ, हाथरस में जिस तरह से लड़की को रातों रात जला दिया बलात्कार पीड़िता को, उन्नाव में जिस तरह से बलात्कार पीड़िता के साथ तकलीफें उठाई उसके परिवार ने, तो ये तमाम तरीके से जैसे ये ख़त्म करने का काम कर रहे हैं महिलाओं की अस्मिता को, उसके बाद इनके मुंह से मंगलसूत्र का नाम ही कैसे निकलता है? ये तो शर्म आनी चाहिए उनको ये कहते हुए। महिला करते हैं लेकिन मोदी जी नहीं निकलने चाहिए। सम्मान वो बस इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके लिए हर चीज़ तेज पत्ता है। जैसे कि अपने गुरु अडवाणी का इस्तेमाल करके फेंक दिया, अडवाणी को, अटल बिहारी को इस्तेमाल करके फेंक दिया, वैसे ही महिला अस्मिता को इस्तेमाल करके फेंकना चाहते हैं। लेकिन इस देश की महिलाओं ने नींव रखी है। आप कह रही हैं आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, अमित शाह जी मोदी जी जब यूपी में रैली कर रहे हैं, आजकल कह रहे हैं महिलाएं पहले सर झुका के चलती थी, अब सर ऊपर करके चलती हैं। आके चलती है कि कहीं भाजपा के नेता की नजर ना पड़ जाए, कहीं घर से उठा ना ले जाए, इसलिए अब महिलाएं वहां मुंह छुपा के चल रही हैं, घबरा के चल रही है कि किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन यहाँ पे जो यूपी की भूमि है वो बेगम हजरत महल और झांसी की रानी की भूमि है, वहीं से ये उखाड़ के फेंके जाएंगे। कोई बात नहीं, वो कह रहे 10 साल है, टेलर है जो किया है मोदी ने, पिक्चर बाकी है। हाँ, पिक्चर और बाकी है, अभी तो बची खुची जो इज्जत बाकी है महिलाओं की वो भी उछालनी है। मंगलसूत्र पे नजर पड़ी चुकी है, वो भी गिरवी रखवाने हैं। कोविड काल में महिलाओं ने अपने घर में अपने पतियों का इलाज कराने के लिए, अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए रख दिए थे। और उनसे ये पूछिए कि कोविड काल के बाद से अब तक आपने मेडिकल क्या प्रिपेयर्डनेस है? अगर दोबारा कुछ कोरोना जैसा आता है तो आपकी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस क्या है? जीरो है। इस बनवा रहे हैं तमाम बड़े बड़े। हाँ, बनाए ना, दरभंगा के एम्स में मैं अभी इलाज करा के आ रही हूँ, अब उनको भेजेंगे दिमाग का इलाज कराने के लिए। दरभंगा जाना चाहिए उनको इलाज कराने के लिए। अभी एक और साउथ में भी है, हाँ, वहाँ पे भी उनको अपना दिमाग का इलाज करने भेजना चाहिए। एक में मोदी चले जाएं, एक में अमित शाह चले जाएं, दोनों अपने दिमाग का इलाज कराएं। मतलब कागज पे बन रहा है। एक SGPGI है पूरे यूपी में, एक जिसपे बेड इनके विधायकों के बच्चों को नहीं मिलता है, बेचारे स्ट्रेचर पे दम तोड़ चुके हैं। यूपी में बाबा तो न्याय कर रहे हैं। बाबा अन्याय इस तरह से कर रहे हैं कि सिर्फ बुलडोजर चल रहा है और अब की यूपी की जनता उनके घर पे बुलडोजर चलवाने का इरादा कर चुकी है। यूपी से विदाई होगी, यूपी से विदाई होगी, बुरी तरह से विदाई होगी। यूपी से शुरुआत होगी और दिल्ली से ये उखाड़ फेंके जाएंगे। ये सवाल ये पहले चरण में ही इस तरह की बौखलाहट कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान पे उतारू, अभी और गिरेंगे। अभी तो जैसे जैसे इनका वोट शेयर गिरेगा, इनकी भाषा का, इनके राजनीति के स्तर का धरातल में जाएगा। आप ये तमाशा देखते जाइए। ये जब गिरे तो अगली बार मंगलसूत्र की जब ये बात करें तो इनसे ये कहो कि पहले ये बताओ कि शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसका है? इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता वसूली की कैसे? महंगाई पे कुछ बात कर लो, बात करो अग्निवीर पे कि कैसे हमारे युवाओं के भविष्य को तुम गर्त में डाल रहे हो। इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी ने बनाया, मोदी को थैंक यू बोलो। अगर ना बनाया होता तो कैसे पता चलता किसने मोदी को? बात है, नहीं बनाते तो हमें कैसे? वाकई मोदी जी धन्यवाद। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बनाते तो हमें पता नहीं चलता कि जो हफ्ता वसूली का आप लोग धंधा करते थे राजनीति में आने के टाइम, शुरुआती दौर में 2002 से पहले, वही अब आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यू कर रहे हो अपना बिजनेस। तब भी हफ्ता वसूली करते थे, आज भी कर रहे हो। लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात मोदी जी करते थे, बोलते थे महिलाएं हमारे शासन में हवाई जहाज चला रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, सेना में। इनको ज्यादा पता है ना, स्नूप गेट के माहिर है, उन्हें तो ये भी पता है महिला कहाँ जाती है, क्या पहनती है, क्या करती है, किससे मिलती है, क्योंकि ये तो स्नूप गेट वाले हैं, है ना? तो ये स्नूप गेट वाले हैं। ये
प्रियंका जी का एक बयान सुन रहा था। मोदी जी ने, रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि मोदी जी आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो घूमने चली जाती है चुनाव के बाद। उन्होंने कहा अमित शाह से बोलिए थोड़ा जासूसी कम करें। हाँ, क्योंकि वो स्नूप गेट वाले हैं। मुझे तो उस महिला का नाम भी पता है, जिस पुलिस वाले ने इस पूरे मामले को अनर्थ किया, कैसे उसको खत्म कर दिया, ये भी पता है। तो ये इनका पुराना धंधा है। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो इनकी पार्टी के एक बहुत दिग्गज नेता हैं, कपिल मिश्रा जी, उनका बयान सुन लीजिए। खड़े होकर उन्होंने विधानसभा में पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था कि कैसे कैसे कमरे में जाते थे, कैसे कैसे कमरे से बाहर आते। नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अब की बार 400 पार हो रहा है। हाँ, 400 पार हो रहा है। 400 पार गद्दार उनकी पार्टी में जाके 400 पार हो जाएंगे भले ही, लेकिन संसद में बुरी तरह से ये हारने वाले हैं। महिलाओं ने मन बना लिया, महिलाओं ने भी मन बना लिया है, युवाओं ने भी बना लिया है, बूढ़े ने भी बना लिया है, सबने। कितना भी मंगलसूत्र रट ले, कितना भी झूठ बोले। मैनिफेस्टो पढ़ा आपने कांग्रेस का? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। उसमें दिखा आपको मंगलसूत्र? मुझे ना मंगलसूत्र दिखा, ना मुसलमान दिखा, ना ईसाई दिखा। वहाँ पे सिर्फ गरीब की बात की। आप कह रहे हैं बच्चे जिनके ज्यादा होते हैं उनको दे दिया जाएगा, गिनती करा लो पता चल जाएगा। ये खुद भी तो 6 भाई बहनों के एक भाई हैं। इनकी अपनी माता ने 6 बच्चे पैदा किए थे, उनमें से एक ये हैं। तो बच्चे तो इनके यहाँ भी ज्यादा है, गिनती करा लो पता चल जाएगा। ओबीसी बताते हैं ना, कम से कम अपने आप को। नहीं, अब तो गरीब, अब तो जाती नहीं है देश में। हम तो कहते हैं ये फर्जी ओबीसी, अपनी ही कौम की गिनती करवा ले, पता चल जाएगा कि कितने बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार, अगर आप गिनती क्यों नहीं करा रहे हो, पता चल जाएगा किसकी गिनती ज्यादा है, उसको उसकी हिस्सेदारी